जय हिंद, जय भारत। ओपी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है कि सनातनी हिंदू कैसे बना। सनातनी हिंदू बनने के कारण, सनातनी हिंदू बनने का मुख्य कारण था जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस वक्त मुगल यहाँ जम्मू द्वीप भारत भूखंड पे लूटपाट के लिए उद्देश्य से आए थे। उनका शासन उद्देश्य नहीं था। यहाँ के कई एक राजा के परिवार वाला वो सभी शासन के लोभ में थे। वो सत्ता सभी को चाहिए था। सत्ता का लोभ ही सनातन का पतन का कारण बना। वो सारे मुगलों से हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे और सत्ता जो है उनको चाहिए, इसके लिए समझौता करने लगे। तो मुगलों को सारा भेद एक राजा दूसरे राजा या उसके परिवार वाला आपसी मतभेद के कारण मुगल को देते गए और मुगल धीरे 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 यहाँ जो लूटने के लिए आया था, अब उसे पता चला कि यहाँ तो शासन अपने देश से तो यहाँ शासन करना आसान है। तो वो लोग यहाँ पर रुक गए और छोटे छोटे राजाओं को भेद के द्वारा मारने लगे। मारते 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 वो राजा परास्त होने लगा धड़ाधड़। और भेद आपको पता ही है, एक बार आपके भेद चले गए तो जान जाना निश्चित है। राज भी गया, जान भी गया, सत्ता भी गया, मान सम्मान, उनकी औरतें, बच्चे, लड़की, वो सारे का जो है शोषण करते हैं, अपने हरम में रखते हैं, मीना बाजार में बेचते हैं और जो उन्हें लगा वो अपने भूखंड को भेज देते हैं। तो इस तरह से भारी मात्रा में शोषण हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी सनातनी ने उसका विरोध नहीं किया। सब अपने सत्ता बचाने में लगे थे और जो भी लड़ाई हुई है वो अपने सत्ते बचाने के लिए, वो अपना राज बचाने के लिए था। धर्म की लड़ाई नहीं लड़ा गया। अगर धर्म की लड़ाई लड़ता तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक राजा पिटता रहा, उसके रिश्तेदार उससे मिलते रहे, उसको पिटवाते रहे, उसके परिवार, उसकी स्त्रियों को लूटता रहा और वो जो है आनंदित होता रहा। ये सनातन में सबसे बड़ा भेद था और सबसे बड़ा छेद था। इसे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सनातनी ऋषि मुनियों का था। ऋषि मुनियों ने सनातन एक जीवन पद्धति, जीवनी की कला को उत्पन्न किया। वो जीने की कला के लगा कि ये जीने की कला जो है 150 साल 200 साल लोग जिंदा रहेंगे, सनातन में तपस्या करते रहेंगे और जीवन इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा उनका सोचना गलत था। रणनीति, युद्ध नीति, इस पे तो विचार किया ही नहीं उन्होंने। राजनीति, ये तीनों चीज धर्म में शामिल होना चाहिए। धर्म का मुख्य है रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति। रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, ये तीनों धर्म का मुख्य मापदंड है। ये ऋषि महर्षि उन्होंने स्थापित नहीं किया। सिर्फ जीवन जीने की कला, उस पर ही शोध करते रहे कि मरने के बाद आदमी दोबारा कैसे जिंदा होगा, इसी पर वो लगे रहे। लेकिन उनको भविष्य का पता नहीं था कि जो जीने की बात करते हैं उन्हें मरना भी दुर्भर हो जाएगा। जहाँ स्त्रियों को पूरा सम्मान दिया जाता है उसे बाजार में बेचा जाएगा। स्त्रियों को ये ज्ञात ही नहीं था। तो एक कड़ी, जिसे बोलते हैं भारी चूक, ऋषि महर्षियों से हुआ, जिसका भुगतान सनातनियों को भुगतना पड़ा। आज लगभग 70% सनातनी समाप्त हो गए। 30% सनातनी जम्मू द्वीप भूखंड में बचे हैं और आज उनकी भी हालत दयनीय है, क्योंकि उनके पास रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति तीनों नहीं है।
और वो तीनों से दूर हैं। ये तीनों उनके शिक्षा नीति में शामिल होना चाहिए। पूरी दुनिया रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, पूरी दुनिया अपने धर्म में शामिल करके रखा है और बच्चों को शिक्षा दे रहा है। लेकिन सनातनी को शिक्षा दिया गया शांति शांति, लड़ो ही मत। कोई मर रहा है तो उसका भुगतान जो है वो खुद करेगा, तुमको चिंता करने की बात नहीं। तुमको मौका मिलेगा तुम भी मर जाओ। तो बोला अगले जन्म तुम जो है उसका फल मिलेगा। वो फल अगले जन्म में फल मिलेगा करके ये जन्म लड़ना ही छोड़ दिया। जो सनातनी 70% सनातनियों का पतन का कारण बना। रणनीति, युद्ध नीति, राजनीति। अब रहा बात कि 30% सनातनी बच कैसे गए। अब रहा बात 30% सनातनी बच कैसे गए। अब सबसे बड़ा सवाल है। तो ये महान व्यक्ति जब मुगलों का आक्रमण चरम पे था और धर्म, इस्लाम धर्म लोग आसानी से कबूल कर रहे थे, उसमें 3 लोग युद्ध कर रहे थे धर्म के लिए। समय अनुसार 3 लोग युद्ध करने पर आए, मराठा, जट, राजपूत। 3 लोग कौन कौन थे? मराठा, जट। आप समझ लेना ये जट में कौन कौन सी जाति, कौन सा इलाका, ये सब है, ये आपको समझना है। अपना पढ़ाई लिखाई करके समझ लीजिएगा। मराठा, जट, राजपूत, ये तीनों को एक समय में ऐसा लगा कि धर्म के लिए लड़ना चाहिए। तो वो लोग अपने लेवल से संगठन होकर नहीं लड़े, ये उनकी भूल थी। वो संगठित नहीं हुए और अपना अपना लेवल से अपना परचम लहराने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन और अपना राज बचाते हुए लड़े। लेकिन काल परिस्थिति में 80% लोग जो हैं, 80% सनातनी युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। उन्हें धर्म से कोई मतलब ही नहीं था, वो धर्म युद्ध में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने अपना जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उस पर युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति से उनको पढ़ाया नहीं गया। उनको एक ही चीज़ पढ़ाया गया, जिंदा रहो, 150 साल तक जिंदा रहो, यही है, अब जैसे भी रहो 150 साल जिंदा रहना, इसी बात का उनको पढ़ाई थी। वही पढ़े और वही किए, वो लड़े ही नहीं। अब उनको देश के अंदर एक चर्चा परिचर्चा हुई कि मुग़ल जो हैं इस्लाम कबूल करने पे मारते नहीं थे, छोड़ देते थे। तो ये 80% लोग में कई एक गांव, कस्बा के इलाके के लोग संगठित हो गए। भैया ऐसा है, हम लोग लड़ेंगे नहीं, जो लड़ने आया है उसका साथ भी नहीं देंगे, खाना पीना कुछ मत देना, तो मुग़ल नाराज़ हो जाएंगे और जब नाराज़ हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। ऐसे भी तो ये जो राजा है, सनातनी राजा है, तो हार ही जाएंगे, ये तो जीत सकते नहीं हैं। तो भैया जब जीतेंगे ही नहीं तो फिर हम इनका साथ दे के हम क्यों मरने जाए। उन्होंने संगठन बना लिया, अपने राजा का हारने का इंतज़ार करने लगे और बोला मुग़ल जब हमारे इलाके में आएगा तो हम लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, हम लोग की जान बच जाएगी। अभी लोग ऐसा तैयारी करके रख दिए। अब सोचिए, युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति, ये तीनों अगर होता तो हर आदमी पहले रणनीति बनाता कि इसको कैसे क्या करना है, इसका समस्या का समाधान। युद्ध नीति होता तो हिम्मत दिखाता लड़ने के लिए। अगर राजनीति होता तो सत्ता को बचा लेता। तो ये तीनों चीज़ कितना ज़रूरी है, इसको आज भी नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आज भी लोगों को ये 3 चीज़ से परहेज किया जा रहा है। सनातन के लिए लड़ने वाला है कुछ पार्टियाँ, वो कुछ ही लोग लड़ रहे हैं बस। मुश्किल से 10% लोग ही ठेका ले रखे हैं, बोला सनातनी का है, हम लड़ाई लड़ेंगे, तुम लोग बस पीछे पीछे चलते रहो। उनको आज भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बस तुम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं और सनातनी का जब अधिकार होगा तो सत्ता हमारे पास ही रहेगा। उनमें लोभ है, लालच है, भेदभाव है। जो लोग समझ रहे हैं सनातनी, उनको पता चल गया आज भी ये धोखा दे रहे हैं। ये उनको जो 30% सनातनी बचे हैं,
आज देश में 80 करोड़ सनातनी बने, 80 करोड़ की भागीदारी नहीं हो रही है। आज भी 80 करोड़ सनातनी का भागीदारी हो जाए, रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, ये तीनों चीज़ उनको दिया जाए कि भैया तुम लोग भी युद्ध नीति, राजनीति, रणनीति में शामिल हो जाओ, सनातन के लिए रक्षा, सारे लोग 80 करोड़ लोग एक साथ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और खुशी खुशी जो है एक देश सनातन राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। लेकिन सत्ता का लोभी लोग सोच रहे जितना दिन हम सत्ता चलाना है चला ले, बात का बात देखा जाएगा। वो आज के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। सनातन का नाम जरूर है लेकिन सनातनी को उन्होंने अभी तक जोड़ा नहीं। युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति, ये चीज़ जोर इसलिए दे रहे हैं, एक 3 जो है हर सनातनी के जीवन में होना चाहिए। युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति, राजनीति, रणनीति, युद्ध नीति। अभी आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। इसी को ध्यान में रखें। एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, उस महान व्यक्ति का नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उस महान व्यक्ति का नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उनकी सनातन का नया जन्म गोस्वामी तुलसीदास, वो सनातन का जो जन्म है गोस्वामी तुलसीदास। मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा अगर किसी ने किया, सनातन को जिंदा अगर किसी ने रखा है तो वो तुलसीदास है। नहीं तो सारे सनातनी तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार थे, तो उनकी आत्मा तो मर गई थी। दिल में डर, धर्म, अपने धर्म को उसने मन से त्याग दिया था और जिंदा रहने की कल्पना, उसके बीच में तुलसीदास जी ने, अब उनको लगा कि कैसे जन जन तक ये युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति पहुंचाया जाए भैया। अब कोई एकदम आसान रास्ता ढूंढा जाए कि मुगलों से बचते बचाते, क्योंकि मुगलों का प्रकोप था, सब लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, और इनको बचते बचाते सारे लोगों तक सनातन के बारे में जानकारी, उनको युद्ध नीति, राजनीति, रणनीति भी सिखाया जाए। उन्होंने रामचरितमानस का परिस्थिति के अनुसार रामचरितमानस की रचना की। जो आदर्श पुरुष श्री रामचंद्र जी को समाजों के बीच में रखा गया। भाई इतना राजा तुम्हारा त्याग तपस्या बलिदान दिया और तुम लोग जो है खा पी के मस्त जिंदा रहने के बारे में खाली सोच रहे हो। सभी को आत्मसात किया गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना किया। रामचरितमानस जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है, और आज के युग में सनातनियों के लिए वो जनक के रूप में पूजा जाना चाहिए। जो अभी भी लोग विवाद कर रहे हैं तो उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। अगर सनातनी बचे हैं तो उनका ही देन है कि सनातनी कुछ बच गए, और जो उनका विरोध कर रहे हैं अपना पूर्वज से पूछे वो कितनी लड़ाई लड़े हैं। जब लड़ने का वक्त था तो वो धर्म परिवर्तन के लिए भी तैयार थे। तो आज उन पे उंगली उठाना मतलब धर्म संकट के, एक नया धर्म संकट बोलिए पैदा किया जा रहा है। आप युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति पे ध्यान दीजिए। सनातन तीनों का मूल्य है। जात पात जो है, इन्हीं 3 कमी के कारण जात पात का निर्माण हुआ, नहीं तो जात पात की जरूरत ही नहीं था इसमें। अब ये चीज़ है, अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन यहाँ से विचार जो है लोगों के जीवंत में, जो आज इंसान पैदा ले रहा, जो सनातनी पैदा ले रहा, ये 3 शिक्षा उनको मूल किया जाए। मूल युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति, ये तीनों सनातन का तीनों मुख्य है। ये तीनों, उसमें एक नया ऊर्जा, नया ताकत, नया सोच विचार, एक अच्छा नेता, एक अच्छा योद्धा, वो कल बढ़ के उतरेगा और सनातन के लिए परचम लहराएगा। अभी जो है, अब आप कहेंगे कि भाई तुलसीदास जी ने ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया। भाई तुलसीदास जी ने पहाड़ खड़ा कर दिया, तोड़ा नहीं।
ऐसे कई पहाड़ खड़ा कर दिए जो समाज के अंदर में जो लोग इस्लाम कबूल करने वाले थे उनको लगा कि उसको एक नया जीवन मिला। उनको लगा कि हम लोग गलत विचार, उनके मन में गलत विचार, वो अपने आप को क्षुब्ध महसूस कर रहे थे, अपने आप को दोषी महसूस करने लगे। अब हुआ ऐसे, अब आप तुलसीदास जी के बारे में जो अब उनके क्रियाकलाप, कार्रवाई, कैसे कैसे उन्होंने रामचरितमानस की गठन किया, कैसे कैसे लोगों को जो उन्होंने रामचरितमानस के बारे में शिक्षा दिया, कथावाचक पैदा किया, कथावाचक उनको सिखा के दिशाओं में, अनेक दिशाओं में भेजा। वो जो भेजा बहुत तुलसीदास जी ने, लेकिन जो कथावाचक समाज में निकले उन्होंने तुलसीदास जी से घात कर लिया। वो विद्वान व्यक्ति थे, विद्वान होने के साथ साथ चतुर व्यक्ति थे, कुटिल व्यक्ति थे। उन लोगों ने धन कमाना अधिकार समझ लिया और खुद को भगवान बनाने लगे। ये वाले तब तक तुलसीदास जी का जीवन लीला समाप्त हो चुका था और उन लोग खुद ही भगवान बनने में लग गए। रामचंद्र जी को किनारे कर दिया और खुद ही को पूजवाने लगे। ये समस्या आया तो वो जो पहले जो कथावाचक रामचरितमानस, राम जी के गुणगान के लिए, रामचरितमानस पढ़ने के लिए, समझाने के लिए लोगों के बीच में जो लोग गए, दान दक्षिणा का प्रबंध किया गया, आरती इसका प्रबंध किया गया। तो जो सिस्टम बनाया उस समय तुलसीदास जी ने कि भैया जो गए हैं इनका भी कुछ खर्चा पानी चलना चाहिए, जो आयोजन होगा उसका भी खर्चा होना है। ये पूरे सिस्टम का पैसा जो है कथावाचक खा गए, वो अधिकार समझ लिए। और जो कथा होना का वो अब कोई समृद्ध व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, वो पूरा खर्चा व्यवस्था सब कुछ वो लोग करने लगे, अपना ताकत का परिचय देने लगे। जो सनातन के उत्थान के लिए छोटा से छोटा लोग का उसमें हिस्सेदारी होना था, वो हिस्सेदारी को छीन लिया गया। और ये कथावाचक जो है ये पूरा धन को अधिकार समझ बैठे, समस्या पैदा हो गया, फिर एक समस्या नया पैदा हो गया। अब इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन तुलसीदास की महानता पर, विकम परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढने वाला उससे महान व्यक्ति कोई नहीं होता। उससे कोई ना कोई भगवान ही भेजता है। मान के चले कि हनुमान जी ने उनको अवतार दिया था, जाइए तुलसीदास जी और कोई रास्ता निकालिए, समझ गए। और एक था ना, ढोल पशु क्षुद्र और नारी सकल तारना के अधिकारी। इसका श्लोक का अर्थ अभी बहुत लोग सभा में, विधानसभा में कहाँ कहाँ क्या क्या लोग बता रहे थे। इसका अर्थ अब आपको पता चल गया होगा। वो 80% लोगों के लिए था जो युद्ध से पीछा छोड़ा के इस्लाम बनने के लिए तैयार थे। तभी तुलसीदास जी ने बोला था कि उनका भी उद्धार करो भाई, उनको छोड़ो मत, उनको भी जोड़ो। अब समझ में आ गया। ये सारे लोग जो हैं उनको भी समाज में लेके चलो, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि युद्ध नीति, रणनीति, राजनीति उनको सिखाया नहीं गया। तो बेचारा इस पे शामिल कहाँ से होंगे। अब नए सिरे से विद्या दो, धर्म को बताओ, उन्हें भी जो है युद्ध नीति की ओर बढ़ाओ, अपने आप सब समाज ठीक हो जाएगा। लेकिन कथावाचकों ने वो भी वहीं पर गड़बड़ करके अपना सिस्टम सेट कर दिया, अपने तरीके से पूरा सिस्टम घुमा दिया। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ दोष हो गया, कुछ परदोष हो गया। लोग में घृणा, जलन, ईर्ष्या और नफरत फैल गया। यहीं पर अब आगे विचार आप लोग खुद करें। यहीं पर हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।